नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप आदि की जानकारी दी जाती है। साथ ही आपको कॉल एंड पुट में ट्रेडिंग करने के तरीके भी बताए जाते हैं, किस तरह से हम कॉल और पुट ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएँ, किस तरह से हम लाभ कमा पाएँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो भी आप देख पाएँ सही से। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं। इस समय आपके सामने जो हमारे इंडेक्स हैं इंडिया के, उनकी जो प्राइस एक्शन खुला हुआ है, प्राइस चार्ट खुली हुई है। सेंसेक्स ने आज क्या किया, 1016 अंक की गिरावट के साथ ट्रेड किया, क्लोजिंग दी। निफ्टी 50 ने 276 अंक के साथ क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक 600 पॉइंट गिर गया और निफ्टी मिड कैप भी 230 पॉइंट गिर गया। यानी इसका मतलब सेंसेक्स करीब 1.25% की गिरावट के साथ, निफ्टी 50 भी करीब 1.25% की गिरावट के साथ, निफ्टी बैंक भी 1.2% की गिरावट के साथ ट्रेड किया, क्लोजिंग दी। निफ्टी मिड कैप ने लगभग 1% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है, और अब हम कुछ ऐसे स्टॉक्स देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कल भी कि भले ही मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो दिन पर दिन बढ़ते रहते हैं, कुछ दिन पर दिन घटते रहते हैं। ऐसे हमेशा होते हैं। अगर मार्केट बढ़ेगा तो भी ऐसे कुछ स्टॉक्स होंगे निफ्टी 50 के ही कि जो गिरे हुए होंगे, और जब निफ्टी गिर रहा है इस समय तो भी कई एक स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़ने की कार पर हैं, बढ़ रहे हैं। देखो आपको हम डाटा दिखा देते हैं। आज निफ्टी 50 कितना गिरा था, लेकिन इसमें ग्रासिम कितना बढ़िया सीमेंट का स्टॉक है निफ्टी 50 का, ये 1.5% के आसपास उठ गया था। अपोलो हॉस्पिटल 1% की तेज़ी इसमें देखने को मिली। एशियन पेंट में भी 1% की आसपास तेज़ी थी, और डॉक्टर रेड्डी में 0.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अब हमने आपको बताया था कि सुबह के लिए 9:15 पर हमारी मार्केट खुलती है। 9:15 पर हम इन चार्टों को खोल लें, या तो हम एनएससी की वेबसाइट पर चले जाएं या हम मनी कंट्रोल पर चले जाएं। उनमें हम स्टॉक एक्शन में गिरे हुए और बढ़े हुए स्टॉक्स देख लें। कुछ लूजर्स होते हैं और 4 इसमें शो होते हैं गेनर्स। तो उनमें से जो हमें अच्छे स्टॉक्स लगें उनमें से 1-2 स्टॉक्स को चुन लें और उन पर ध्यान देते रहें लगभग आधा घंटे तक। फिर जिसका प्राइस हमारे सही अनुकूल हो उसमें से एक को चुन लें। दोनों में से, लूजर्स में से भी एक को चुनें। लूजर्स में देख लो कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और हिंडाल्को, इनमें से कोई भी चुन सकता था। यानी 3% 4% की इनमें गिरावट आई। कोटक महिंद्रा 4% गिर गया, बजाज फाइनेंस भी 4% गिर गया, एचडीएफसी करीब 3.5% गिर गई और हिंडाल्को भी 3.5% के आसपास गिर गया। तो इस प्रकार से आप अगर इनमें उस हिसाब से पैसा बना पाएंगे। हमें दोनों को यूज़ कर लेना है, और दोनों के लिए जो गेनर्स हैं उनमें से जो भी हमने स्टॉक चुना है उसकी हमें कॉल बाई करनी है, और जो लूजर्स हैं उनमें हमने जिसे चुना है आधा घंटे देखने के बाद उसकी हमें पुट बाई करनी है, और दोनों में 2 या से 3% का स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ देना है। और फिर मार्केट कहीं भी जाए हमें केवल देखना है, अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं उनमें स्टॉप लॉस लग जाएगा, और अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो जो उठने वाले स्टॉक्स हैं उनमें स्टॉप लॉस लग जाएगा, लेकिन हमें प्रॉफिट एक में हो जाएगा। अगर मार्केट उठती है तो उठने वाले स्टॉक्स ऊपर चले जाएंगे, और मार्केट अगर गिर रही है तो जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं वो हमारे ऊपर चले जाएंगे। तो जो है हमें इनमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इस तरफ से हम ट्रेड करेंगे तो हमें काफ़ी चांस रहेगा प्रॉफिट बनने का। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट इतनी गिरी क्यों, इसका रीज़न क्या था मार्केट के गिरने का। मार्केट के गिरने का रीज़न था यूएस का इन्फ्लेशन, यूएस का डाटा। इनमें आप देख पा रहे होंगे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, टाटा स्टील, ये भी काफ़ी गिरे हुए स्टॉक्स हैं। तो इनमें से कई हम देख सकते हैं। यूएस डाटा में आज है फेड की मीटिंग। फेड की मीटिंग में क्या होना है, इन्फ्लेशन पर जो मीटिंग चल रही है इस समय,
उस पर निर्णय होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसे कैसे रोका जाए, महंगाई बढ़ेगी, इस पर हमें क्या किया जाए। तो इस मीटिंग में वो एक निर्णय लेंगे, इसी से ये गिरावट दे रही है संकेत। आज के ट्रेड में जो डो जोन्स मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे, यानी 800 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। जो हमने अपनी निफ्टी 50 को देखा था, इस समय आप देख रहे हैं निफ्टी 50 16,200 के आसपास क्लोजिंग दी है, लेकिन इस समय SGX निफ्टी 16,000 के आसपास, मैं दोबारा बोल दूं, निफ्टी 50 ने 16,200 के आसपास क्लोजिंग दी है, लेकिन इस समय जब SGX निफ्टी, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर पड़ता है, वो इस समय 16,000 पर ट्रेड कर रही है। तो इसका इम्पैक्ट सोमवार को पड़ेगा। अगर US मीटिंग से कुछ अच्छा बना, यानी उन्होंने कुछ इन्फ्लेशन के बारे में या कुछ जो उन्होंने बताया है महंगाई के बारे में, कुछ सही अच्छा निर्णय ले लिया, तो मार्केट ऊपर के लिए चली जाएगी। आज US मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाली है। क्यों? जब तक उसका निर्णय नहीं होता है, तो ये उसका फियर है फेड मीटिंग का, जो इतनी मार्केट नीचे गई है। जब वो सही सब कुछ हो जाएगा तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा उठ भी सकती है। अगर 800 पॉइंट गिर सकती है तो 500 पॉइंट ऊपर भी जा सकती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो केवल यही वजह है इन स्टॉक्स गिरने की, और ये कल से सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। नैस्डैक वगैरह सभी जो इंडिसेस हैं वो सारी इंडिसेस गिर रही हैं। अब हम एक चीज़ में और देख लेते हैं, FI और DII का डाटा भी, कि किस तरह से आज उन्होंने क्या काम किया है FI DII ने। तो हम उस पर भी आ जाते हैं। यहाँ पर हम खोल लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है FI और DII का डाटा, इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैश मार्केट, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे 10 जून का डाटा है ये। 3,973 करोड़ का माल इन्होंने आज बेच दिया। लेकिन मार्केट के गिरने का एक बड़ा कारण यही है, हमारे DII जो हमारे अपने इंस्टीट्यूट, यानी कि अपने यहाँ के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाए, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा बेच दिया। FII ने बोलते हैं 2,831 करोड़ का ही इन्होंने माल ख़रीदा, और इन्होंने 3,900 यानी करीब करीब 4,000 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया मार्केट से, यानी 1,000 के आसपास का ऊपर का, 1,000 से ज़्यादा ऊपर का माल इन्होंने बेच दिया। दोनों का अंतर जो डिफरेंस है 1,000 से ऊपर का है। तो यही वजह रही जो हमारा मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा गिर गया। ये लोग इतना ख़रीद नहीं पाए। तो आप देख रहे होंगे जो FI DI का डाटा है ये डेली बेसिस पे है। अब हम आ जाते हैं मंथली बेस पे, इसका और थोड़ा सा निराकरण कर लेते हैं। थोड़ा सा मंथली बेस पे आप देख लीजिए, आप देख रहे होंगे जून में 18,800 करोड़ का माल बेचा है, मई में 54, अप्रैल में 40, मार्च में 43, यानी कि करीब करीब 40-45 हज़ार करोड़ का हर माह में बेचा है। लेकिन मार्केट जो नीचे जा रहा है उसकी वजह ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं वो कभी भी इतना माल नहीं खरीद पाए जो जिन्होंने इतना बेच दिया। ये वजह रही मार्केट के गिरने की। अब आप जून में देख लीजिए, इन्होंने 18,000 करोड़ का बेचा और हमारे DI ने 13 का ख़रीदा। मई में इन्होंने 54 का बेचा, हमारे DII 50,000 का ही खरीद पाए। अप्रैल में इन्होंने 40 का माल बेच दिया, 40,000 करोड़ का, हमारे DII केवल 29,000 करोड़ का माल खरीद पाए। मार्च में इन्होंने 43,000 करोड़ का माल बेच दिया और हमारे DII केवल 39,000 करोड़ का माल ही खरीद पाए। फरवरी में भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने 45 का बेचा, 45,000 करोड़ का, और हमारे DII ने 42,000 करोड़ का माल खरीदा। तो हर मंथ में मार्केट जो इसीलिए गिर रही है लगातार, हमारे DII उतना खरीद नहीं पा रहे हैं। जितना वो बेच दे रहे हैं उतना हमारे DII नहीं खरीद पा रहे हैं। अगर उतना खरीद लेंगे तो ये मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इस सब चीज़ों की एनालिसिस की। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस
मिल सकें और आप इनसे सारी जानकारी ले सकें। आपको जानकारी हो जाए कि हमें अगले दिन जब मार्केट खुलेगी तो किस तरह से ट्रेड लेना होगा, किस तरह से हम ट्रेड बना सकते हैं, हमें इसमें क्या करना होगा, ऑप्शन में बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। तो मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।